नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित अध्याय आज शुरू करेंगे 4.4 और प्रश्नमाला हमारी कौन सी चल रही है? द्विघात समीकरण प्रश्नमाला चौथी, ये अंतिम 4.4 प्रश्नमाला है। इसके बाद आगामी जो भी क्लास होगी उसमें बता दिया जाएगी आपकी कौन सी क्लास ली जाएगी। आज 4.4 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। किसकी प्रकृति? मूलों की प्रकृति, यानी मूलों का अस्तित्व है या नहीं। पीछे हमने पढ़ा था ना 4.4 में, मतलब इसी प्रश्नमाला हमने जो बात पढ़ी थी वही वापस पढ़ने को मिल रही है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। अब आप ज्ञात उन्हें किसी भी विधि से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम श्रीधर आचार्य से करने का प्रयास करेंगे। इधर देखो, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो नहीं ज्ञात कीजिए। अब देखो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ प्रश्न करना कैसे। अगर मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये पता कैसे करेंगे? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। अब देखो डी निकालने के बाद आपको क्या देखना है, यानी डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो इसको हल करने पर देखो ऐसे समझना, मतलब ये मान किसका होगा? डी का मान होगा। ऐसे समझो, अगर माइनस की संख्या आ जाए, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस की संख्या ले लो। अगर संख्या माइनस की आ गई तब मूल, वैसे बेसिक में ये समझा रखा सारा, चौथी प्रश्नमाला शुरू करने से पहले मैंने ये पढ़ाया था, आप देख लेना उस वीडियो में। माइनस की संख्या आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। प्लस की संख्या आ जाए, जैसे 25 प्लस का आ गया, तब क्या लगेंगे? मूल वास्तविक व असमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे। x के दो मान निकलेंगे, असमान होंगे। और उत्तर अगर 0 आ जाए डी ज्ञात करते समय, तब मूल वास्तविक होंगे वे असमान की जगह क्या होंगे? समान होंगे। ये सारी बातें आपको बता रखी है। इस प्रश्नमाला में थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार नहीं समझ में आया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इसका डी ज्ञात करूँगा। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण, यानी ये कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कर लो। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर व्यापक द्विघात समीकरण कौन सी? वही ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और बराबर 0। अब मुझे इसमें बताओ ए का मान, बी का मान और इसी तरह मुझे सी का मान। तो ए का मान 2, बी का मान -3, सी का मान 5 हो गया। अब क्या करेंगे? निम्न द्विघात समीकरण है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, यानी मूलों का अस्तित्व है या नहीं हमें ही पता चल जाएगा। तो देखो, तो इसके लिए करेंगे डी, इसको बोलते हैं विविक्ति कर हिंदी में। डी बराबर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हाँ, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको इसे ऐसे लिखा था कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान बराबर, यानी ये इसका मान किससे बड़ा होगा? इस खुद का मान 0 से एक बार क्या होगा? बड़ा होगा। एक बार 0 से मतलब छोटा होगा, और एक बार क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऐसा बताया था ना। इसमें ऐसे देखो, बी स्क्वायर, बी का मान कितना? 3 माइनस के 3 का वर्ग माइनस 4a, सॉरी ए का मान कितना है? ए का मान है आपका 2 और सी का मान कितना? सी का मान है आपका 5। तो देखो माइनस माइनस, देखो 3 का वर्ग करोगे 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये माइनस का कितना रह गया? 5 2 10, और 10 तो के कितने हो गए? 40। अब ये 40 घटाओ, मतलब बच कितना गया? 31। किसके बच गए? माइनस के। देखो उत्तर किस में आ गया? माइनस में आ गया ना। अगर उत्तर माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व है क्या? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? देखो इसको लिखने का तरीका ये बता रखा ना कि ये मान किसका? डी का। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि डी का मान देखो ऐसे देखो, डी बराबर 0, डी 0
डी 0, 3 ही कंडीशन है। या तो डी का मान बड़ा होगा किससे, 0 से, या डी का मान छोटा होगा किससे, 0 से, या डी का मान बराबर होगा किसके, 0 के। ये 3 ही कंडीशन होती है। इसमें से कौन सी बढ़नी, इधर देख लो, इसमें डी का मान बड़ा है क्या, 0 से, नहीं। माइनस की संख्या जितनी माइनस की जितनी संख्या बड़ी होती है वो संख्या उतनी क्या कहलाती है, छोटी कहलाती है। तो इसमें डी बड़ा नहीं है, डी का मान बड़ा नहीं है क्या, नहीं, 0 से छोटा। तो इसमें आप इसको ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, स्टेप में वहाँ समझा रखा है। आप सीधा इसको ऐसे लिख लो, अतः के रूप में, अतः मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अब किसी के दिमाग में होगी सर हमें ये लिखना है, तो आप इसमें उसका सहारा लेके लिख सकते हो, नहीं तो आप ये समझो, मुझे साधारण सी बात बताओ, यहाँ पे मैं लिखूँ 0 और यहाँ पे डी लिखूँ। अब मुझे ये बताओ, डी का मान 0 से छोटा या बड़ा, 0 से, डी का मान 0 से क्या है, छोटा है। यानी इसमें कौन बड़ा है, माइनस के 31 से बड़ा कौन है, 0 बड़ा है। आप ऐसा लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी कोई ज़रूर नहीं। आप अपने दिमाग में ये रख लेना कि उत्तर माइनस में आ रहा है तब मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। उत्तर प्लस में आ रहा है तब मूल वास्तविक एवं असमान है, और उत्तर 0 आ रहा है तब मूल वास्तविक असमान है। बस ये बात याद रखनी है। उतारो इसे। हाँ, ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो देखो, 3x² माइनस का 4 अंडर 3x और प्लस का 4 और बराबर क्या रखा है, 0। इधर देखो, पीछे वाले प्रश्न हमने क्या किया था, पहला प्रश्न किया था ना अभी, उसमें माइनस के कितने आ रहे थे, 31 आ रहे थे ना। तो माइनस के 31 आ रहे थे, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं थे तभी हमने यहाँ तक ही प्रश्न करके छोड़ दिया। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना, मूलों का अस्तित्व था ही नहीं तो हमने उसको आगे ज्ञात नहीं किया। दूसरे प्रश्न में देखते क्या होता है। इधर देखो, वही द्विघात समीकरण है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इधर देखो, a का मान कितना होगा, a b और इसी तरह c, तीनों के मान बताओ। a का मान यानी x² के गुणा में कितना, a, यहाँ x के गुणा में कितना है, 3, ये 3 इसका a का मान हो गया। b का मान x से गुणा में क्या है, b, यहाँ x गुणा में क्या है, माइनस का 4 अंडर 3, पूरा ये पूरा लिखना है। और c अचर पद कितना है आपका, 4 हो गया। अब क्या याद करेंगे, अब याद करेंगे अपना d बराबर क्या था, b² माइनस का 4ac। ये तो देखो, हाँ d लिखना जरूर नहीं, बार बार लिखो तो लिख लेना। देखो b² कितना, b² करना, b का मान माइनस का 4 अंडर का 3 और इसका करेंगे वर्ग, माइनस का माइनस 4 का 4 गुणा a का मान कितना 3 और c का मान कितना है 4। अब इसको सही कैलकुलेशन करो। इधर देखो, इसको थोड़ा वर्ग करना सिखाओ मैं आपको। माइनस का 4 अंडर 3, इसका क्या करना है, वर्ग करना ना। तो ये संख्या यहाँ पर किस में, गुणा में। इसका मतलब देखो, पहले इसका करो, माइनस के 4 का वर्ग करोगे तो प्लस का कितना हो गया 16, और अंडर के 3 का वर्ग करोगे, देखो अंडर 3 की गुणा अंडर 3 से करो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 16 गुणा 3 यानी 16 कितना हो गया, ये 48 हो गया। किसी को समझ में नहीं आता ऐसे कर लेना। इधर देखो, तो इसका वर्ग कितना हो गया 48, माइनस है या बाकी सब जगह प्लस है, तो गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 माइनस 48 क्या आ गया 0, 48 माइनस 48 क्या आ गया 0, डी का मान क्या आ गया 0। इधर देखो, माइनस की संख्या आ जाए तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, प्लस की आ जाए तो भी मूलों का अस्तित्व, और 0 आ जाए यानी 0 नहीं तो प्लस का होता है, नहीं माइनस का, ये आ जाए तो भी मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है 0, तो मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात करना है, मूलों को क्या करना है, ज्ञात करना है। इधर देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डी का मान निकल गया ना, तो डी का मान निकल गया तो अब आप किसी भी विधि से करना चाहो तो कर लो, नहीं तो श्रीधर आचार्य से कर लो, श्रीधर आचार्य से कर लो, अच्छी विधि है। आप पहले एक बार के लिए लिखो
क्या लिखेंगे, डी का मान क्या आ गया 0, तो क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक व 0 आ जाए तो समान या समान, समान है, x के दोनों मान बराबर निकलेंगे, समान, मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक या समान है। अगर ऐसा है तो हम इसको श्रीधर आचार्य विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। x बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडूड के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और बट्टे 2 है। देखो प्रश्नमाला के अंतिम दौर में चल रहे हैं, आपको सूत्र वगैरह अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b का मान है ये माइनस का 4 अंडूड 3 प्लस माइनस अंडूड के अंदर बी स्क्वायर में। देखो एक बात और होती है, अगर किसी प्रश्न में हम डी ज्ञात पहले कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये रामायण नहीं करनी है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac को हल करने पर कितना आया 0। मैं यहाँ सीधा सीधा यह लगा दूंगा 0 और बट्टों में 2 और a का मान कितना है, a का मान आपका 3 है। इधर देखो हाँ ध्यान से, माइनस का b था ना और माइनस के 4 अंडूड 3, तो इसको कोष्टक बना के लिखो, थोड़ा ध्यान से लिखना है। अब देखो माइनस माइनस करोगे क्या हो गया, प्लस, प्लस का 4 अंडूड 3 और यहाँ प्लस माइनस 0 का वर्गमूल। देखो 0 इंटू 0 कितना होता है, 0 इंटू 0 यानी 0 का वर्ग 0 होता है ना, तो 0 का वर्गमूल भी कितना होगा 0, तो अंडूड से बाहर कितना निकल गया 0 और बट्टे 2 त्या कितने हो गए 6 हो गए। ये आपके x बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको एक बार धनात्मक के रूप में लिखेंगे। एक बार देखो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बाकी अलग अलग कर लो, थोड़ा सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर, और इस तरफ लिखूंगा मैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। इधर लिखो x बराबर 4 अंडूड 3 प्लस, धनात्मक लिखा ना प्लस, अब क्या लिख लो 0 और बट्टे कितने कर दो 6, तो x बराबर 4 अंडूड 3, ये 0 नहीं तो जुड़ेगा नहीं घटेगा, दिखाने के लिए लिख देते हैं, लिख दिया, जोड़ लिया, जुड़ गया, बट्टे कितना कर दो 6। अब ये काट लो, कितनी बार गया इसमें 2 बार, इसमें कितनी बार गया 3 बार, तो ये आपका कितना आ रहा है 2 अंडूड 3 और बट्टे कितने आ रहा है 3, ये आंसर आ रहा है। और इसमें देख लो सेम ही आएगा, x बराबर 4 अंडूड 3 माइनस का 0 बट्टे 6, तो x बराबर ये आपका 4 अंडूड 3 बट्टे 6, ये भी कट के कितना आ जाएगा 2 बट्टे 3, तो ये आ गया आपके 2 अंडूड 3 और बट्टे कितने 3। यहाँ तक सही है, इसको आगे भी हल कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। इधर देखो, देखो यहाँ बट्टों में कितना है 3 और यहाँ अंडूड का कितना है 3, तो इस 3 को है ना अंडूड का 3 गुना अंडूड का 3 गुना लिख सकते हैं। एक बार इसको करने का प्रयास करते हैं, हालांकि यहाँ तक आपका आंसर सही है, पीछे कितना में क्या रखा अभी देख लेंगे। इसको आगे करते हैं, 2 का 2 अंडूड 3 का अंडूड 3, इस अंडूड 3 को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडूड 3 गुना अंडूड का 3, कट गया तो क्या बचा 2 बट्टे अंडूड का 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसका भी यही आएगा सेम टू सेम, 2 का 2 अंडूड 3 का अंडूड 3। देखो एग्जाम में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहाँ अंडूड का 3 लिख रखा है, बट्टों में 3 है, तो आप सोचोगे ये कट नहीं रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इस 3 को अंडूड 3 गुना अंडूड 3 लिख दो, अंडूड का 3 गुना अंडूड का 3, तो ये अंडूड 3 से अंडूड 3 कट गया, किसी एक से काट दो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 बट्टे क्या बच गया अंडूड का 3, ये भी आपका आंसर आ गया। देखो डी बराबर क्या था 0, तो मूल वास्तविक एम क्या होंगे समान। देखो डी के दोनों मान समान है या नहीं, समान है ना, उतारो इसे। प्रश्न संख्या 3, पहले का तीसरा देखो, इससे पहले 2 कर लिया, अब ये तीसरा प्रश्न करते हैं। इसमें तीनों तरीके के प्रश्न दे रखे, आपको ध्यान यही रखना कि प्लस माइनस या 0 क्या आ रहा है, उसी के आधार पर ये तीनों के तीनों प्रश्न है। मूलों की प्रकृति है, इसका पता करने के लिए डी याद करेंगे, उसमें पता चल जाएगी कि मूलों का अस्तित्व है, तो उसे आगे ज्ञात करेंगे। इधर देखो व्यापक द्विघात
समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर 4.4 हम पढ़ रहे हैं। आपकी चौथी की पूरी प्रश्नमाला ना वो मैंने यहाँ पर लगभग करवा रखी है। इसके जो भी प्रश्न बचे वो मैं करवा दूंगा। आप इस प्रश्नमाला को ध्यान से समझना। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नमाला है और ये आपकी 4 नंबर की प्रश्नमाला है और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने ये प्रश्नमाला करवा रखी है। आप पीछे की वीडियो देख लेना। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखने का प्रयास करना। बिल्कुल आपके ईजी तरीके से समझा रखी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा, व्यापक द्विघात समीकरण होती कैसी, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और बराबर 0। इसमें ए का मान भी बताना है, बी का मान भी बताना है और सी का मान भी बताना है। ए का मान कितना 2, बी का मान कितना -6, सी का मान कितना 3। हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, मूल्यों का अस्तित्व है या नहीं इसका पता करने के लिए डी ज्ञात करेंगे। बी स्क्वायर -4ac, बी कितना -6 का वर्ग -4, ए का मान 2, सी का मान 3। देखो जो लिखवा रखा है ना उसी में से लिख रहा हूँ। 6 का वर्ग 36 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ माइनस है, बाकी सब जगह प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। हाँ ये जोड़ घटा वाला चिन्ह भी आपको आना चाहिए। 4 2 8 और 8 3 24, 36 में से 24 गया, ये बच गया आपके 12। तो यहाँ डी का मान कितना आ गया, यहाँ डी का मान आ गया आपके 12। अब आपको ध्यान ये रखना डी का मान प्लस में या माइनस में या 0, प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो भी मूलों का अस्तित्व है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक व असमान है। असमान है, असमान है तो अलग अलग, यानी x के दोनों मान अलग अलग निकलेंगे। इसको निकालो, देखो श्रीधर आचार्य विधि से, आपकी किताब में इसका क्या नाम लिख रखा है, द्विघाती सूत्र। पिछले साल की किताब में श्रीधर आचार्य नाम था, कोई नहीं, एक ही बात है दोनों। ये तो देखो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस और अंडूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे के बॉटम कितना आ गया 2a। इधर देखो माइनस का माइनस, b का मान -6, b का मान -6 प्लस माइनस और यहाँ बी स्क्वायर माइनस का 4ac की जगह क्या लिखेंगे, बार बार नहीं निकालेंगे, यहाँ निकाल रखा है कितना 12 और बटे कितने आ गया 2a। इधर देखो यहाँ करते हैं इसको, देखो माइनस के माइनस से गुणा हो गया, ये तो हो गया प्लस का, x बराबर लिख देते हैं, x का मान है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस, इसका बार क्या निकलेगा, इसका बार निकलेगा देखो 2√3 निकलेगा। इधर देखो 12 है ना, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 खत्म हो गया ना, यानी एक जोड़ा बना, तो ये 2 बार निकल गया बाहर और अंडूट का 3 रह गया अंदर। और बट्टों में 2, यहाँ a का मान कितना है, a का मान है 2, यहाँ गुणा में 2 लिखो और इसके बट्टों में कितना आ गया 4 आ गया। अब एक बार मैं क्या लिखूंगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक ले, देखो x बराबर 6 प्लस और 2√3 और बटे कितने 4। इधर देखो इसको देखो काटेंगे, परंतु इसको अलग से देखो, इसको सीधा काट लो, नहीं हाँ 6 देखो ऐसे काटो, एक बार 2 बार, यानी 6 प्लस अंडूट का 3 और बट्टे कितना आ गया 2। यहाँ तक आपका सही है। इसको आगे करना था उनकी, ये सर कहीं ना कहीं हमें कैसे भी करके गुणा में होता है, कट जाता है, उसे काटना है। तो आप इसको 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हो और प्लस में कितना आ गया अंडूट का 3 और बट्टे कितना आ गया 2। इस 2 से ये 2 कट गया तो 3 प्लस अंडूट का कितना आ गया 3। एक तो उत्तर ये आ गया। अब इधर देखो x बराबर 6 प्लस की जगह क्या लेंगे माइनस 2√3 और बटे कितने 4। सेम तरीका काटने का, देखो 6 माइनस का अंडूट का 3 और बटे कितने आ रहे 2। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 3 माइनस का अंडूट का 3 और बटे कितना 2। इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा क्या 3 माइनस अंडूट का
3। एक आंसर आ गया ये और एक आंसर आ गया ये। देखो इधर देखो d का मान प्लस में है ना, तो मूल ए समान है, ए समान है ना। देखो यहाँ 3 प्लस अंडर रूट का 3 और यहाँ 3 माइनस अंडर रूट का 3 दोनों आ रहे हैं ना। तो पहले के तीनों प्रश्न मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। आप जितना मेरा सहयोग करोगे उतना ही मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। बोर्ड एग्जाम तक रोजाना आपकी एक क्लास डालने का प्रयास करूंगा और जो प्रश्न वाला अति मोस्ट है या मोस्ट क्वेश्चन है उनको लेके मैं बोर्ड एग्जाम तक आपके बीच में बातें करता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका सहयोग करूँगा। धन्यवाद दोस्तों से।